नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे बेटियों से घात बड़ा अपराध। आज बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो हर बार सुर्खियां बनती हैं। तरह तरह के कानूनों और एक्शन की बात होती है, पर धरातल में तस्वीरें जस की तस ही रहती हैं। महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल, फिर महिला के रूप में वो छात्रा हो या नौकरी करने वाली कोई लड़की हो, आखिर कब तक महिलाओं के खिलाफ हो रहे जुर्म की पराकाष्ठा पार होती रहेगी। पहला मामला है जालौन से, जहां उरई में बीए की सेमेस्टर परीक्षा देने गई छात्रा का शव नहर किनारे लगी झाड़ियों में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। रात में छात्रा जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन की तो कुछ पता नहीं चला। रात में ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। सुबह उसका शव मिलने से खलबली मच गई। उसके चेहरे पर करीब 5 से 6 जगह चोटों के निशान मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रा की बेरहमी से हत्या कर उसका शव फेंका गया है। परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम में स्लाइड बनाई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आरोप है कि अगर पुलिस ने शिकायत पर तुरंत एक्शन ले लिया होता तो शायद बच्ची की जान बच जाती। वहीं दूसरे मामले की बात कर लें तो कानपुर से मामला है, जहां पर आईआईटी कानपुर से इंजीनियर युवती के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। उसने आरोप लगाया कि उसके सहकर्मी ने काम के दौरान उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा करके उससे रेप किया। आरोपी इंदौर का निवासी है और पीड़िता का एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। के ग्राम अमीटा में एक लड़की जिसका नाम खुशी है, पुत्री भगत सिंह चौहान, उम्र करीब 19 वर्ष, जो अमीटा में निवास कर रही थी। मूल निवासी रूरल अड्डू थाना कोतवाली उरई की थी। इस लड़की के शव की जो अमीटा के सड़क के किनारे नहर है, उसमें आधी डूबी हुई अवस्था में सबके पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तत्काल प्रभारी निरीक्षक 8 और मैं मौके पहुंचे। सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। साथ ही इसमें हमने कई टीमों को लगाया है। इसमें एसओजी की टीम भी लगी है, इसमें सर्विलांस की टीम भी लगी है, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है और भी टीमों को लगाया गया है। हम साथ संकलन कर रहे हैं। जो भी पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स होंगी और दूसरी टीमों की फाइंडिंग्स होंगी, उनके आधार पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र अंतर्गत आईआईटी कानपुर के एक कर्मी द्वारा दूसरे कर्मी पर सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत प्राप्त हुई है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना कल्याणपुर और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनके साथ में जानेंगे कि आखिर बेटियों की स्थिति भला क्यों है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक तरफ लाख सवाल किए जाते हैं, कई तरह के कानूनों की बात की जाती है, लेकिन दूसरी ओर धरातल परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। माजिद अरमान हमारे संवाददाता जालौन से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं, उनसे अपडेट लेंगे। माजिद, पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताएं और अब तक क्या एक्शन पुलिस की ओर से मामले में लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। दुष्कर्म और लड़की से छेड़छाड़ इस तरीके से जो शव मिला है, ये पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले जालौन पिछले वर्ष से लेके अब कई मामले आ चुके हैं सामने। और जिस तरीके से ये घटना घटती है उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक घटना होती है, क्योंकि एक लड़की का शव, जो लड़की अपने पेपर देने जाती है, परीक्षा के लिए जाती है, और बाद में उसके शाम के टाइम उसका एक शव मिलता है और उस शव को लेकर पुलिस ये कहती है कि हो सकता है कि किसी वजह से इसकी मौत हो गई हो। और संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से शव मिलता है तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि लड़की का कहीं ना कहीं दुष्कर्म जैसा मामला उसके साथ घटित हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से उसका शव मिला है और शव को लेकर और जो परिजनों ने जो आरोप लगाया, और उनका साफ तौर से कहना है कि हमारी लड़की का अपहरण करके उसके शव के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसके साथ जिस तरीके से बर्बरता करी गई है उसकी गहनता से जांच की जाए, ताकि ये पता चल सके कि लड़की के साथ कौन लोग थे और किस तरीके से इसके हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने इसमें कुछ लोगों से पूछताछ के लिए जरूर उसको थाने पर बुलाया है और फोरेंसिक टीम इस पर लगी हुई है और लगातार इस पर जो है जांच कर रहे हैं। यही साफ तौर से कहना है कि लड़की का कोई किसी तरीके से टेंशन नहीं थी, ना परीक्षा का कोई उस पर दबाव था, न किसी तरीके से उसको कोई दुश्मनी थी। लेकिन जिस तरीके से उसकी जो नंग अवस्था में जो बॉडी मिली है, तो कहीं ना कहीं इस पे शक जरूर जाता है कि इस लड़की के साथ कोई गलत कार्य जरूर हुआ है। लेकिन पुलिस उसमें कार्य पे लगी हुई, लेकिन जिस तरीके से छानाबीनी कर दी जाती है, जो पिछले एक शव मिला था जिसकी अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ लोगों शक में लेकर उनको
कार्रवाई जरूर करी गई, लेकिन पुख्ता कोई अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि इस तरीके के लोगों पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन पुलिस के साफ तौर से कहना है कि हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच फोरेंसिक टीम लगी हुई, जब जांच हो जाएगी इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तब तक के लिए पुलिस ने कहा है कि हम कुछ बोलने से इनकार करते हैं। जी ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सारिका गुप्ता हमारी कानपुर से संवाददाता हैं और किरण मिश्रा हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और पूर्व आईपीएस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत सभी मेहमानों का। लेकिन उससे पहले कानपुर मामले को लेकर भी अपडेट ले लेते हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता सारिका है। कानपुर, सारिका में आईआईटी कानपुर से जुड़ा एक मामला सामने आया है जहां पर छात्रा के साथ में शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझाएं। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिस तरीके से कानपुर आईआईटी में ये पहला मामला नहीं है कि छात्रा के साथ या फिर वहां के कर्मचारियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी एक जो वहां पर काम करने वाली जो साइंटिस्ट थी उन्होंने ये आरोप लगाया था। उसके बाद ये दूसरा मामला सामने आया है आईआईटी में नए साल में पहले महीने में, और ये मामला सामने आया है जहां पर इंजीनियर है कर्मी और साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के तहत। आपसे हम जवाब लेंगे। माजिद, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। किरण जी, आप अपनी बात होता है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। तो बेटियों से घात और लगातार हो रहे अपराधों को लेकर एक तरफ लगातार कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं, कई तरह की योजनाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन बावजूद इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।